प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका स्वागत करती हूँ और आज हम परमेश्वर के वचन में से देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर ने हम लोगों को क्यों चुना है। हम कई बार देखते हैं कि परमेश्वर ने ऐसे ऐसे लोगों को चुना जिनके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। हम सोचते हैं कि ये तो नशे करता है, ये व्यभिचार में पड़ा हुआ है और चोरी करता है, ये झूठ बोलता है। ऐसे लोगों को कैसे परमेश्वर चुन सकते हैं जिनको हम लोगों ने रिजेक्ट किया होता है, जिन लोगों को सोसाइटी ने रिजेक्ट किया होता है। परमेश्वर उन लोगों को क्यों चुन लेते हैं? या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मसीहियों का विरोध करते हैं, उनको सताते हैं। परमेश्वर उन लोगों को क्यों चुन लेते हैं? क्या ऐसा होता है कि परमेश्वर उन लोगों को चुन लेते हैं? आज हम देखने जा रहे, तो हम निकालेंगे यशायाह उसका 45 अध्याय 4 आयत से लेकर 8 आयत तक। अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इज़राइल के निमित्त मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैंने तुझे पदवी दी है। मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा, उसे उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जान ले कि मुझ बिना कोई है ही नहीं। मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं है। मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सिरजनहार हूँ। मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूँ। मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूँ। हे आकाश, ऊपर से धर्म बरसा, आकाश मंडल से धर्म की वर्षा हो। पृथ्वी खुले कि उद्धार उत्पन्न हो और धर्म भी उसके संग उगाए। मैं यहोवा ही ने उसे उत्पन्न किया है। आमीन। परमेश्वर के वचन सुने जाने पर और आने पर सबको आशीष हो। आमीन। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने याकूब को चुना और हम देखते हैं, अगर हम पहली इसकी आयत पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने कुसरू को चुना। कुसरू को जब परमेश्वर चुनते हैं तो परमेश्वर बोलते हैं कि मैं तुम्हें इस जगह पर मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, तुम्हारे सारे बंधन खोल दूंगा, तुम्हें ऊंचा करूंगा। जब हम 1 से लेकर 3 आयत तक देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि तुमने मुझे कभी जाना ही नहीं, तुम मुझे नहीं जानते, तुमको पता ही नहीं। और इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे नहीं जानते का ये मतलब नहीं कि उसे पता ही नहीं है, इजराइलियों को या फिर लोगों को ये पता ही नहीं है कि परमेश्वर कौन है। इसका ये मतलब है कि लोगों को पता है पर वो धर्म के मार्गों पर नहीं चलते। जैसा परमेश्वर चाहते हैं कि सत्य पर चलना, वो नहीं चलते। परमेश्वर कहते कि अगर तुम नहीं भी चलते फिर भी मैं तुम्हें इस पदवी पर रखूंगा, मैं फिर भी तुम्हें ऊंचा करूंगा। बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में, परमेश्वर को जानते हुए भी वो इग्नोर करते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं प्रार्थना भी नहीं करते, उनको वचनों का नहीं पता, सिर्फ नाम के लिए वो क्रिश्चियन है, मसीही कहलाते हैं। तो क्या होता है, वो दुनियावी चीजों में पड़े हुए हैं। परमेश्वर कहते कि अगर तुम नहीं भी मुझे जानते, तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं, फिर भी मैं तुम्हें चुनूंगा, फिर भी मैं तुझे वो पदवी दूंगा। क्यों? परमेश्वर, इतने लोग जो आज तक परमेश्वर को नहीं जानते थे और कुछ लोग जो जानते थे फिर भी वो हमारा विरोध करते थे, परमेश्वर ने उनको क्यों चुना? परमेश्वर की उन पर दया क्यों हुई? परमेश्वर क्या चाहते हैं कि उनके द्वारा जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते या फिर जो लोग जो है जानकर भी परमेश्वर को वो इग्नोर कर रहे हैं, फिर भी वो विरोध कर रहे हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि उनके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हम बोलते हैं कि परमेश्वर ने हम पर दया की, परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया, हम पापों में पड़े थे फिर भी परमेश्वर ने हमें सेवकाई के लिए चुन लिया। वो ठीक है, परमेश्वर ने हमें एक विश्वासी और या फिर मसीही कहलाने के लिए चुन लिया, वो ठीक है, जरूर ऐसा ही है। पर क्या है कि सबसे बड़ी चीज ये है कि परमेश्वर ने हम लोगों को इसलिए चुना ताकि परमेश्वर का जो नाम है पूरी दुनिया में फैल जाए, परमेश्वर की महिमा जो है वो हो। परमेश्वर ने इसीलिए ऐसे ऐसे लोगों को चुना। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जो सबसे निकम्मे लोग थे इस दुनिया के, सबसे अनपढ़ लोग थे, उन लोगों को चुन लिया जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। हम देखते बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पढ़ना लिखना, कभी वो स्कूल नहीं गए, पर फिर भी उनको याद है कि बाइबल में क्या लिखा, कौन सी आयत है, वो सब कुछ बता देते हैं। क्यों बता देते हैं? परमेश्वर की महिमा हो इससे।
परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर का जो नाम है पूरी दुनिया में फैल जाए, इसलिए उन्होंने चुन लिया हमें। पता लग जाए कि यहाँ पर सिर्फ परमेश्वर, इस धरती पर सिर्फ एक है और उसका नाम यहोवा परमेश्वर है। पता चल जाए कि उद्धार करने वाला सिर्फ एक यहोवा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं यहोवा हूं और कोई भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर, हमारा पिता परमेश्वर जो है वो परमेश्वर यहोवा है। इस धरती पर परमेश्वर यहोवा है और यहाँ पर कोई और परमेश्वर नहीं है। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं चुना कि हमने कोई अच्छा काम किया हो। हम जब देखते कि याकूब के बारे में हम देखते हैं कि याकूब ने अपने भाई के साथ धोखा किया था। याकूब जो इजराइलियों का मूल पुरुष है, याकूब जो था उसने धोखा किया था, अपने भाई के साथ धोखा किया था, पर परमेश्वर ने उसे चुन लिया। एसाव काम करता था, हर एक काम करता था, वो जाता था, वो काम करता था, वो शिकार लेकर आता था, वो घर पर खाना लेकर आता था। एक हिसाब से हम ऐसे देख सकते हैं, पर याकूब हमेशा अपने घर में ही रहता था। तो क्या हुआ, परमेश्वर ने याकूब को चुन लिया। याकूब का नाम याकूब से हटकर परमेश्वर ने उसे इजराइल नाम दे दिया। तो अभी वो याकूब नहीं कहलाता, अभी वो इजराइल कहलाता और उसके बाद में उसके जितने भी बच्चे हुए उनको इजराइली कहा जाता है। तो ये है कि परमेश्वर ने देखिए कैसे चुना। परमेश्वर जो है उन लोगों को चुनते हैं। अभी देखते हैं कि जो मूसा है, मूसा थतलाकर बोलता था। मूसा के पास कोई क्वालिटी नहीं थी, कोई लीडरशिप की क्वालिटी नहीं थी। वो कहता परमेश्वर मैं कैसे जाऊं कि राजा के सामने खड़ा हो जाऊं, जबकि वो उस घर में रहता था, उस महल में रहता था, उसकी बेटी ही उसकी माँ थी। तो फिर भी वो कहता कि मैं राजा के सामने नहीं बोल सकता। इसका क्या मतलब है कि उसके पास कोई ऐसी क्वालिटी नहीं थी। हम देखते हैं ये दाऊद, क्या दाऊद के पास ऐसी कोई क्वालिटी हो सकती है? कोई बच्चा गोलियत के साथ कैसे लड़ सकता है जब इतने योद्धा थे? वो कैसे ये हो गया? एक छोटा बच्चा जो बिल्कुल छोटा बच्चा है और वो इतने बड़े दानव से नहीं लड़ सकता और उसको कोई भेज भी नहीं सकता। क्यों उसको भेजा गया? क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसके द्वारा अपने नाम की महिमा करवानी थी, इसीलिए परमेश्वर ने उसको चुना। मूसा जो बोल नहीं सकता था, जो थतलाता था, परमेश्वर ने उसको इसीलिए चुना ताकि उसके द्वारा परमेश्वर के नाम की जो है महिमा होने पाए। यही रीजन है कि परमेश्वर सबसे निकम्मे लोगों को इस दुनिया पर जो है परमेश्वर चुन लेते हैं। हम देखते हैं कि जब मिस्र में बहुत सारी महामारियां आ रही थी और वहां पर ऐसे ऐसे कष्ट आ रहे थे, ये क्यों था? हम देखते हैं कि परमेश्वर ने वहां पर उन लोगों को, इजरायलियों को छुड़ाना तो था, पर क्या है कि जब मिस्र में ये सब हो रहा था, जब लाल समुद्र फट रहा था, तो क्या होता था? जब ये सब कुछ होता था, जब युद्ध लड़े जाते थे और इजरायलियों को लड़ना भी नहीं पड़ता था और वो जीत जाते थे, तो क्या होता था कि परमेश्वर के नाम की महिमा होती थी। पूरी दुनिया में नाम परमेश्वर का कैसे फैला? अगर वो इजरायलियों में ही रहता तो ऐसा नहीं होता, पर अगर वो इजरायली सिर्फ यहोवा परमेश्वर को इजरायली जानते तो कैसे परमेश्वर यहोवा का नाम पूरी दुनिया में फैलता? कैसे उनको पता चलता कि हम लोग जो हैं इजरायलियों के साथ नहीं लड़ सकते क्योंकि इनकी तरफ से इनका परमेश्वर यहोवा लड़ता है। कैसे यहोवा का नाम फैला? यह ऐसे ही परमेश्वर का जो नाम है वो फैला। हम देखते हैं जहां पर अगर हम इतिहास में देखते हैं तो क्या होता है कि जो सूरज है वो काफी टाइम पर यहाँ पर रहा। कब रहा? एक टाइम पर, एक यहोशू के टाइम पर जल्दी रात नहीं हुई थी, और दूसरा जब हिजकिय्याह राजा था तब भी जल्दी रात नहीं हुई थी। परमेश्वर ने उन सबूत दिया, परमेश्वर ने उनकी मदद की। क्यों उनका इतना यहोवा का भय पूरी दुनिया में क्यों फैल गया? इजरायलियों का भय क्यों फैल गया? यही रीजंस है। इजरायली कमजोर लोग थे। कमजोर का मतलब ये नहीं है कि वो लड़ नहीं सकते या कुछ भी। हम जानते हैं कि आज भी इजरायलियों का नाम जो है वो बहुत ज्यादा फैला हुआ है। लोग डरते हैं उस देश से लड़ाई करने को।
चाहे उनकी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। पर ये बात है कि वो कमज़ोर थे। कमज़ोर कैसे थे? परमेश्वर उनको उनकी जो स्ट्रेंथ जानी होती थी युद्ध के लिए, तो क्या होता था, परमेश्वर 300 लोग भेजते थे। परमेश्वर सबसे कम से कम जो है लोग भेजते थे। क्यों भेजते थे? ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इसीलिए आज भी कहते हैं कि अगर आप इज़राइल का एक जन मार दोगे तो इज़राइल आपको, आपके देश का जो है वो 100 लोग आपके मार देंगे। क्यों? क्योंकि डर है उनका। यही डर है परमेश्वर का कि परमेश्वर जो है इज़राइलियों की तरफ से लड़ते हैं। तो ऐसे हमारे परमेश्वर यहोवा का नाम पूरी दुनिया में फैला। पूरी दुनिया को पता चला कि यहाँ पर जो एक परमेश्वर, जो सबसे स्ट्रॉन्ग परमेश्वर है, प्रभुओं का प्रभु, परमेश्वरों का परमेश्वर कौन है? वो यहोवा परमेश्वर है। ऐसे पता चलता है जब परमेश्वर इन लोगों को चुन लेते हैं जिनको हमने रिजेक्ट कर दिया। हम सोचते हैं कि परमेश्वर इनको भी चुन सकता है, ये सेवकाई में कैसे आ गया? क्या ये प्रार्थना करने लग पड़ा है? हम सोचेंगे कि ये कैसे कर सकता है, ये तो व्यभिचारी है, ये नशे करता है, ये कभी सुधर नहीं सकता। हम बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम लोगों को जज करते हैं कि ये जो है, ये जो जन है, ये जो व्यक्ति है, ये कभी सुधर नहीं सकता। बहुत बार हम ऐसा सोचते हैं। सोचते क्या, हम बोलते हैं कि इसने कभी नहीं सुधरना। पर क्या होता है, वो ही जो जन जिसको हम लोगों ने निकम्मा ठहरा दिया होता है, एक वक्त आता है परमेश्वर उसको चुन लेते हैं और वो सेवकाई करने लग जाता है। एक ऐसा वक्त आता है जो मसीही लोगों का जो विरोध करते हैं जो लोग, वो खुद ही सेवकाई में आ जाते हैं। यही कारण है जिसको हम कुछ समझते नहीं हैं। हम मसीह लोग जो हैं, हम ऐसे लोगों को सोचते हैं कि ये कैसे लोग हैं, ये कभी सुधरेंगे नहीं, ये नरक में जाएंगे। नहीं, परमेश्वर, अभी वक्त है, परमेश्वर उन्हीं को चुन ले सेवकाई के लिए और उनकी सेवकाई जो है वो सबसे ज्यादा हो जाए। तो हमें कभी भी किसी भी व्यक्ति को जज नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये भी व्यवस्था के खिलाफ है। हमें प्रार्थना करनी कि परमेश्वर इनका मन बदलिए ताकि ये आपके सच्चाई को जान सके। परमेश्वर ने हमें इसीलिए चुना। अगर आज हम उनसे पहले चुने गए हैं तो इसका ये मतलब है कि हमने स्वर्ग राज्य के लिए तैयार होना है, दूसरे लोगों को तैयार करना, दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करनी ताकि उनका हृदय परिवर्तन हो, ताकि वो भी बदले, ताकि वो भी चुने जाए परमेश्वर के राज्य के लिए और वो जो समय है वो जल्द से जल्द आए। हमारा ये मकसद होना चाहिए। हमारा यही मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा जो आत्माएं हैं, ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो बचाए जाएं। तो हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है, ना कि उनको जज करना है कि ये व्यक्ति कभी सुधर नहीं सकता, व्यक्ति जो है पक्का वो नरक में ही जाएगा। नहीं, हो सकता है कि वो आपसे और भी ज्यादा ऊंचा ठहर जाए, परमेश्वर उसको आपसे भी ज्यादा ऊंचा ठहराए उनके कामों के अनुसार, जैसे कि पौलुस के लिए हुआ था। आज पौलुस की सबसे ज्यादा पत्रियां हैं। हम देखते दूसरे चेले जो थे उनका इतना नाम आया ही नहीं, पतरस का आया, यूहन्ना का आया, पर हम देखते कि बाकी चेलों का नाम नहीं आया। पौलुस का आया क्योंकि पौलुस जो था वो लोगों को मार रहा था, पीट रहा था, किन्हीं लोगों को वो मार भी देता था। फिलिपुस जब वो मर रहा था तो वहां पर पौलुस भी खड़ा हुआ था और वो सपोर्ट कर रहा था। पर आज उसकी सेवकाई अभी तक चल रही है, सिर्फ उसी वक्त तक नहीं थी, कितने साल बीत गए, उसकी सेवकाई अभी तक जिंदा है। पौलुस को परमेश्वर का दास कहता है कि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, वो ऐसा व्यक्ति है, पर परमेश्वर ने पौलुस को बहुत ऊंचा किया। परमेश्वर कहते कि उसको ऐसा नहीं बोलना, वो मेरा चुना हुआ पात्र है। जिन लोगों को निकम्मा सोच लेते, निकम्मा कह देते हैं, वो लोग जो है हमें नहीं पता कि उनकी सेवकाई कितनी बड़ी होगी। पौलुस की सेवकाई अभी तक चल रही है, चाहे वो इस दुनिया से चले गया, वो सो गया है, पर उसकी जो सेवकाई है वो अभी तक चल रही है। आज से हमने प्रण करना है कि हम लोग जो हैं, हमें बिल्कुल भी किसी लोगों का विरोध नहीं करना, किसी का विरोध नहीं करना, क्योंकि वो परमेश्वर के चुने हुए दास हो सकते हैं, परमेश्वर के चुने हुए विश्वासी हो सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये भी व्यवस्था के विरोध में आता है।
हमें नम्र होकर रहना है, हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है ताकि उनका हृदय परिवर्तन हो सकता है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनकर दे और उन लोगों का हृदय परिवर्तन कर दे, उन पर अपने आप को प्रकट करे। आपकी प्रार्थना बहुत मैटर करती है। आपकी प्रार्थना जो है वो पहाड़ों को हिला देती है। आपकी प्रार्थना जो है वो पहाड़ों को मैदान बना देती है। ऐसा होता है। आपकी प्रार्थना जो है परमेश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप प्रार्थना कीजिए लोगों के लिए, लोग बदलेंगे। जो आज विरोध कर रहे हैं वो खुद ही परमेश्वर में आ जाएंगे और बहुत लोगों को लेकर आएंगे। आमीन। परमेश्वर इन वचनों से आप सबको आशीषित करे। आमीन।